हमारे इंडिया में अगर कोई भी कार लेने जाता है, गाड़ियां लेने जाता है, तो ईएमआई पर 99% लोग ईएमआई पर ही लेते हैं। 1% लोग होते हैं जो कैश में प्रॉपर दे देते हैं, क्योंकि उन वो टैक्स भी दे देते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हम जो इतना सारा रुपए हो जाता है, मतलब 8-10 लाख रुपए से अगर ऊपर हो रहा है कोई चीज है, तो गवर्नमेंट आपसे पूरा ब्यूरो लेगी कि आपके पास कहाँ से रुपए आए हैं, कितना क्या। बहुत झमेला सा हो जाता है। भले ही आपकी ईमानदारी की कमाई है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट आपको सारे सबूत अबूत देने पड़ते हैं। तो उस वजह से लोग क्या है, ईएमआई कराते हैं। कुछ वजह वो हो जाती है। एक वजह हो जाती है, कुछ लोगों के पास एक साथ इतना सारा रुपए नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे करके ईएमआई पर देते रहेंगे। जिससे उनका मतलब काम भी चल जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, एंड ईएमआई पर भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं भाई, नाम तो सॉरी मैं भूल गया हूँ, पर लेकिन आपने 2-3 बार कमेंट किया है कि भाई आपकी गाड़ी का ईएमआई कितना आता है और कितना आप ईएमआई भरते हो, ये सब कुछ। तो मैं आपके भाई के नाते, भाई मैं तुम्हारे भाई के नाते ही मैं एकदम बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ईएमआई ऐसा ऐसा आता है, इतना इतना भरा जाता है, ये सब कुछ नहीं। मैं आपको एक पर्सनली अपनी राय दूंगा। अगर आपको अच्छी लगती है, कैसी लगती है, हर किसी के लिए अलग होती है। देखो, जिसने गाड़ी ले ली है वो तो ठीक है भाई, उसने उसको जैसे लोन सेशन दिया होगा या फिर उन्होंने जैसा किया ईएमआई वैसे करवा लिया। बट आगे वाले लोगों को, मतलब जो गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं या ईएमआई करवाएंगे, तो उनको शायद मुझे लगता है ये वीडियो जरूर देखनी ही चाहिए। बहुत आराम से देखनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो, लाइक कमेंट शेयर करो, वो आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा वीडियो का देखो, आप लोग जानते हो कि मैंने जब से गाड़ी ली है, तो जो मुझे परेशानी हुई थी इस गाड़ी नई वाली डिजायर में मैं बैठा हूँ फिलहाल, गाड़ी में लेने हुए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज में मुझे जो परेशानी या दिक्कत हुई है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, वो चीज मुझे अगर बाद में समझ में आई, तो वो हो सकता है मैं आपको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। विदाउट एनी, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी फालतू वालतू नहीं करके। हो सकता है मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, मैं ज्यादा बोल जाता हूँ पर समझो यार कि, ठीक है। मैं आप आज देखो, मैं कॉपी में मैंने लिख लिया है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं, कॉपी पे मैंने प्रॉपर लिख लिया है मुझे कितना ईएमआई मतलब लोगों को भरना होता है, कितने रुपए का क्या। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, प्रॉपर मैंने कैलकुलेट किया। तो फिर तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब, ठीक है। तो देखो, पहले थोड़ी सी मेरी बात सुनिए आप लोग, कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिनकी हो सकती है घर की पहली गाड़ी हो, या नॉर्मली मैं मानता हूँ कि कोई फर्स्ट कार पे ही सीधे स्कॉर्पियो नहीं ले लेता है, या फिर कोई 20 लाख की या 25 लाख की गाड़ी नहीं ले लेता। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास पहले बाइक्स थी, गाड़ी नहीं थी। अगर पहली कोई गाड़ी होती, तो मैक्सिमम टाइम पे हमारे इंडिया में किसी की छोटी ही गाड़ी होती है, 6-7 लाख से स्टार्ट होती है, 10-11 लाख तक के लेवल पे, क्योंकि उन्हें एक गाड़ी की जरूरत होती है, नीड होती है। बहुत अच्छी गाड़ी है दिखाने के लिए नहीं होती है, क्योंकि हमें सारा मेंटेनेंस बना के चलना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक नॉर्मल रेंज की गाड़ी होती है। तो मेरी तो देखो ये डिजायर है, मेरी भी जैसे मैं मान सकता हूँ। अब मेरी ये 9.25 लाख रुपए की पड़ी थी ऑन रोड, ठीक है। ईएमआई वगैरह अलग चीज, सब कुछ हुआ है। तो मैं एक, आप लोग मुझे समझिएगा चीज, आपकी गाड़ी हो सकती है 8 लाख की भी हो, आपकी गाड़ी हो सकता है 12 लाख की भी हो, ठीक है, या 10 लाख की भी हो। तो मैंने एक एवरेज वैल्यू ली है कि इतनी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू मैंने ली है 10 लाख रुपए। आप 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर हो सकता है आपकी 9 लाख की हो या 11 लाख की हो, बट मेरा थोड़ा सा चीज समझिए आप कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख की गाड़ी में कीमत मान रहा हूँ कि आपके पास, आपको 10 लाख रुपए में कोई गाड़ी खरीदनी है। तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि 20% आपको पेमेंट, डाउन पेमेंट करने पड़ती है गाड़ी की। 20% जो भी आपकी गाड़ी की ओवरऑल प्राइस पड़ रही है, उस पर आपको 20% रुपए जमा करने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें 20% से ऊपर जमा करना, वो आपके ऊपर है, बट 20% तो करना ही करना है, ठीक है। और उसके ऊपर जो फिर है कि कितना करना है, कितना क्या नहीं, वो एक अलग चीज होगी। अब मैं मान के चलता हूं कि 10 लाख की गाड़ी है, आपको 20% जमा करना है, मीन्स 20 का % का हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख आपको आप जमा कर सकते हैं, आपके पास कैश में है, आप एजेंसी वालों को 2 लाख दे देंगे। तो जो बचा हुआ अमाउंट 8 लाख हो गया जैसे, तो 8 लाख में से आपका 8 लाख का लोन होगा, ठीक है। ये बैंक के थ्रू होगा, आपके एजेंसी वाले जो एक बैंक वाले रहते हैं वही करा देते हैं, आप चाहे तो अलग से भी करा सकते हैं। कार लोन लेंगे तो आपका प्रॉपर ये अलग स्टैंप वगैरह बनवाया जाता है, सब चीज करी जाती है ये लोन के लिए। तो अब ये लोन आपको क्या 8 लाख मिल जाएगा? आप ये भी डिसाइड करता है कि 8 लाख क्या आपको बैंक दे देगी या आपको 8 लाख नहीं देगी। तो ये चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
अब मेरे चीज पे ये है कि भैया के नाम गाड़ी है, भैया गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पुलिस में है, ठीक है। और हमारे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कहीं भी होता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उसको बहुत ईजिली मिल जाता है, समझ रहे हो? उसको बस 6 महीने की अपनी सैलरी स्लिप देनी होती है, और उन्हें मालूम है गवर्नमेंट स्लिप है, तो वो गवर्नमेंट वाले को बहुत आराम से लोन अप्रूव कर देते हैं। 8 लाख का भी बहुत आराम से कर ही देंगे, ठीक है। नॉर्मली आपकी सैलरी कितनी आ रही है, सैलरी वो देखेंगे आपकी कितनी, 30 35 40 तक भी आ रही है, तब भी कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, चीजें थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बता रहा हूँ, बट आप समझिए मेरी चीज को। तो अब आप प्राइवेट है, अगर मान लीजिए कि आप प्राइवेट कमा रहे हैं, आप 20 25 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो क्या आपको फिर वो आपको लोन दे देगी? तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, देखो। क्योंकि प्राइवेट वालों को ना आपको फिर प्रॉपर एक कुछ चीजें चाहिए होंगी, आपकी क्या व्यवसाय है, आप क्या कमा रहे हैं। सिर्फ आपकी एक ये सैलरी कि आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 25 पे आपको नहीं दिया जाता है। फिर आपको पूछेंगे आपके घर कहाँ है, आपकी जमीन खेती बाड़ी हर चीजें पूछेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैंक वाले ऐसे ही किसी को भी लोन नहीं देते तेरे गरे लोगों को। उनको भी पता हो कि अगर उनने लोन नहीं चुका पाया जैसे आपने, तो वो आपसे रिकवर कर सके किसी अगले मतलब अलग चीज के थ्रू, कि आपकी प्रॉपर्टी को ले लो या कोई भी चीज के ले लो, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और भी चीजें हैं। तो उनको जब लगेगा कि अगर मान लो आपने गाड़ी का लोन नहीं निकाल पाया, तो आपसे किसी अन्य तरीके से वो रुपए निकाल सकते हैं, तभी आपको लोन देंगे। अगर उनको मालूम है कि आपके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, आपने गाड़ी ले ली है, वो आपके पास गाड़ी लेके गए, आपको फिर वो क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इसलिए अगर प्राइवेट का भी ऐसा है कि प्राइवेट आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप कहीं अच्छी सैलरी पे नौकरी कर रहे हैं, आप प्रॉपर आपका 6 महीने का स्टेटमेंट दिखाइए कि हमारी इतनी सैलरी परमानेंट आ रही है। एक एक मेंटेनेंस आपकी पूरी मतलब मेंटेन है आपकी जो वेतन कहिए तनख्वाह कहिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या कोई चीज, तो आपको दिखाना पड़ेगा आपको प्रॉपर कि आप टैक्सेस भर रहे हैं, आपके पास इतना इनकम आ रही है, तो आपको अप्रूव हो जाएगा। अब ये क्या है कि टैक्स ईएमआई कितने परसेंट पे आपको मिलेगी, देखो। अब वो बैंक्स बैंक्स पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम देखो, मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, देखो ईएमआई जो क्रेडिट कार्ड स्कोर होता है वो कैसे डिपेंड करता है, वो ऐसे नहीं करता है कि आपका, वो करता है अगर आपने कहीं लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, आपने वो टाइम टू टाइम उसको चुकाया, प्रॉपर आपका लोन फिनिश हो गया, फिर आपने लोन लिया उसको भी टाइम टू टाइम चुकाया, तो आपका जो क्रेडिट कोड स्कोर है ना वो बढ़ेगा, वो आपको ज्यादा होगा। उससे क्या होता है कि उससे आपको कम परसेंट ब्याज में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं आपको लोन मिलने की, ठीक है। अगर आपने कोई लोन भरा ले लिया पर आपने टाइम टू टाइम भरा ही नहीं, आपकी बहुत गंदी वाली इमेज बन चुकी है, तो आपका ना बहुत वो हो जाता है कि लोन आपको थोड़ा कम अप्रूव कर देंगे, एकदम से नहीं कर देती है कोई भी बैंक, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें होती है। अगर आपने कोई कभी लोन लिया ही नहीं, तो आपका जीरो है, मतलब क्रेडिट कार्ड स्कोर मतलब ना माइनस में है ना प्लस में है, ओके, जीरो। तो अब मैं अपनी बात करूं कि, तो मेरे जो भैया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भैया के नाम गाड़ी है, तो इनकी जो गाड़ी का जो पड़ा है, ये 9.6 करके कुछ पड़ा है, ब्याज का जो दर होती है ना ईएमआई पे, उसके अलावा, ठीक है। अब मैं बताऊं कि ये गाड़ी की कीमत है 9.25 लाख रुपए, और हमने जो लोन अप्रूव किया था उन्होंने वो किया था 7,78,000, मीन्स लगभग लगभग 8 लाख मान लीजिए, ठीक है। भैया ने की है, कितने साल की ईएमआई करनी चाहिए, कितने की नहीं करनी, मैं ये भी आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी गाड़ी का वो, ठीक है। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा बस वेट कर लो, मुझे भी पता है कि इतना लंबा कौन सुनेगा, बोरिंग सा लग रहा होगा, पर बोरिंग नहीं है। जिसको गाड़ी खरीदनी है, कोई सुनना है, तो वो चीज सुने। बहुत रियल जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं, अपने भाई के नाते दे रहा हूँ। अब देखो, मैंने दो चीज बनाई है कि आप गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है, आपके पास 20% रुपए, 20% तो जमा करने, मतलब 2 लाख रुपए तो कम से कम हो ही। अगर आपके पास इतने भी रुपए नहीं है, तो मैं कहता हूँ गाड़ी खरीद क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी दो जरूरत के हिसाब से, जरूरत तो हर किसी को होती है, बट उसको मेंटेन भी करना होता है। हमें सिर्फ गाड़ी खरीद के नहीं रख लेंगे, उसको चलाना भी है, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज भी आएंगे, उसमें खर्चा भी होगा, आपको हर साल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा 25 30 हजार का, इसकी सर्विसेज करानी पड़ेंगी, ठीक है, जाओगे टोल चलाना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल वगैरह, गाड़ी का बहुत खर्चा हो जाता है। आप ये मत समझिए कि आपकी सैलरी 20 हजार है, आपने 15 हजार हमने ईएमआई कटा ली, हम 5 हजार से घर चला लेंगे, नहीं भाई, वो 5 हजार भी गाड़ी में ही जाएंगे। इस चीज को आप समझिए पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कितना क्या कराना है। तो अब मैं ये देखो ये बताता हूँ कि 10 लाख में अगर आप
20% रुपए जमा करेंगे, 40% जमा करेंगे। अब 20% जमा करते हैं मतलब तो आपको 8 लाख रुपए का लोन मिलेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ अप्रूवल हो जाता है अगर, और मैं इसको 10% मान के चल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब या किसी को भी 9 से तो ऊपर ही मिलेगा। कहीं भी किसी भी बैंक आपको 9 से नीचे दे ही नहीं सकती है, बहुत कम चांसेस है। 9.5 ऐसा 10 हो सकता है, 11-12 भी। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली चला रहा हूँ 10% ब्याज दर के ऊपर, जो मैंने अपना ये पूरा डेटा बनाया है, ठीक है। तो अगर आपके 10 लाख में से आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं, 8 लाख का आप लोन लेते हैं, तो 8 लाख पे आपको कितनी किस्त भरनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के आया हूँ कि 3 साल से स्टार्ट किया है मैंने। 3 साल में आपकी कितनी किस्त, अगर 3 साल वाला आप करना चाह रहे हो तो कितने आपको किस्त भरना है पर मंथ। 4 साल करना चाहते हो, 5, 6, 7, मैं 7 साल तक चल रहा हूँ। अगर 3 से 7 साल तक पूरी साल बार मैंने डिटेल्स लिख रखी है, समझ प्रॉपर। अब मैंने ये कितना किया है, अगर आप, हो सकता है कि आपके पास 10 लाख रुपए की 4 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, 20% की जगह 40% करना चाहते हैं, आपके पास रुपए हैं, मान लीजिए आप ज्यादा करना चाहते हैं, तब आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, 6 लाख का लोन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। जो रुपए बच आपके पास है, उसके बाद जो बच रहा है वो सब लोन ही तो लेना पड़ेगा, वही तो ईएमआई होगा। तो वो चीज बता रहा हूँ। तो मैंने 6 लाख भी बनाया है, 8 लाख का भी बनाया है। ओके, 10 लाख का नहीं बनाया, क्योंकि 10 लाख तो आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए। अगर अमाउंट है नहीं तो गाड़ी ले क्यों रहे भाई, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो वीडियो तो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, पर लेकिन मेरी बात को समझिए आप लोग। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं रात को खाना बना के, क्योंकि अभी भाई मेरे एक भाई ने 2 बार कमेंट कर रहा था, मैं उसी के लिए मान लो वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं सोच रहा था 2-4 दिन में बना ही दूंगा। बट आप समझो ना, मैं वो यूट्यूबर्स नहीं बनना चाहता हूँ कि नहीं भाई कुछ भी बोलने जा रहा है बस व्यूज व्यूज। मुझे एक पर्सनली लोग जो मेरी बात सुन के कुछ लोगों को फायदा हो, बस ये चाह रहा हूँ मैं। और हो भी रहा है, कमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं मैक्सिमम टाइम पे, तो काफी खुश हो जाता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ पहले आपको 8 लाख से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 लाख की गाड़ी है, 2 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिया। इसमें सब कुछ है, एसरीज वगैरह, जो भी आपका एजेंसी से जो भी काम होगा प्रॉपर गाड़ी का। मैं आपका, ये गाड़ी तो 9.25 लाख की, पर मैं बताऊँ 10 लाख ये। और इसमें ये नहीं है कि ये डिजायर है तो इसी की बात करी, कोई भी गाड़ी हो, किसी भी कंपनी की कोई भी गाड़ी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम, मैं कीमत की बात कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी की कीमत इतनी है। अगर 10 लाख गाड़ी की कीमत है, 10 लाख में कितनी गाड़ी आ जाती है, बहुत आ जाती है। वेन्यू का बेस मॉडल भी आ जाता है, सोनेट भी आ जाती है, किया है ना, डिजायर आ जाएगी, ऊपर टॉप मॉडल आ जाएगा डिजायर का, बहुत सी गाड़ी फ्रॉन्क्स आ जाएगी, ब्रिजा आ जाएगी, बहुत सी गाड़ियां जो 10 लाख में आ सकती हैं, जो 10 लाख वाला मॉडल। तो मैं उन सबको आप मान के चलिए कि उनकी कीमत क्या है। अब बात जो 13 मिनट होने वाले, अब कहोगे तूने काम की बात बताई नहीं है। ये सब कुछ सुनना भी जरूरी है, देखो काम की बात भी बताई जाती है, पर सब कुछ सुनना जरूरी है। देखो, समझो कोई चीजें, ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने। अब पहले आप बनाते हैं 8 लाख। अगर आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिए, 8 लाख रुपए का आपका लोन अप्रूव हो गया है। कम से कम आप चाहते हो कि हम बहुत जल्दी से जल्दी भरना चाहते हैं, कि हमें ज्यादा लंबा नहीं चलाना है, ठीक है। 3 साल कम से कम है ही, 2 साल तो नहीं, फिर 3 ही साल होता है। 3 साल का है। 3 साल में आपको, अगर 3 साल में आप 8 लाख का लोन लेते हैं, 2 लाख जमा कर देते हैं, तो आपको पर मंथ की ईएमआई जो आएगी 10% के हिसाब से। 10% अगर आपको लोन मिल रहा है, हो सकता है आपको प्राइवेट हो, आपको 11 मिले, कहीं 12 भी मिल सकता है, कोई वो नहीं है कि तो आपके रुपए ही बढ़ जाएंगे। आपको 10 से थोड़ा कम भी मिल सकता है, 9.5 भी, 9 तक भी मिल सकता है। तो वो 200-300 रुपए का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो 3 इयर्स में आपकी, अगर आप 3 साल वाला करते हैं ईएमआई, 8 लाख का आप लोन लेते हैं, तो पर मंथ आपको 25,814 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब आप समझिएगा कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली जिसकी 25,000 अगर कोई महीने में दे देगा, तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मुझे लगता है डबल तो होनी चाहिए यार, डबल से भी ज्यादा। मतलब उसकी 60-65 हजार अगर सैलरी है, तो ही वो 25,000 भर पाएगा पर मंथ में। क्योंकि 25,000 सिर्फ गाड़ी गाड़ी के जाएंगे, उसके पेट्रोल के एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह, वो भी 5-6 हजार में मान लो, चलो ठीक है 30,000। और घर का कितना खर्चा, मतलब जितना आधा घर का खर्चा आधा गाड़ी खर्चा, इतना तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी करेगा। पर लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर आप 3 साल तक रखते हैं 25,000 पर मंथ, तो आपका जो 8 लाख का ब्याज ब्याज है, मतलब 8 लाख रुपए तो आप चुकाने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, वो हो जाएंगे 1,29,295। मतलब अगर आप 3 साल में ये 25,000 हर मंथ देते हैं, तो आपकी 8 लाख रुपए तो आपने दिए दिए,
बट आपने जो उसका ब्याज दिया है वो हो जाएगा 1,29,000 रुपए। समझ रहे हो, 3 साल में 1,29,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ब्याज का। पर ठीक है, इतना कोई ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं ये 4 साल का। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला है, 4 साल का। अब आप ये मान लीजिए कि 25,000 तो आप पर मंथ नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ये कर सकते हैं कि आप ना साल बढ़ा दो। देखो साल से क्या होगा, इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, पर जो आपकी मंथली वाला जो है ना वो कम आएगा। समझ लो, 25,000 की जगह ये 20,000 आएगा अगर आप 1 साल बढ़ा देते 3 की जगह, तो ये 5,000 आप बचा लोगे पर मंथ। तो वो आपको एकदम प्रेशर नहीं पड़ेगा कि भाई 25,000 पर मंथ अगर चले, आपकी सैलरी 30,000 है तो आप क्या ही करोगे भाई। अगर आपकी सैलरी 30-35,000 है तो आप ये 25,000 इसमें दे दोगे क्या, नहीं दोगे ना। तो ये 4 साल में भी अगर कर रहे हो तो आपको 20,000 पर मंथ देना पड़ेगा। 1,73,000 आपका ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 लाख प्लस, मतलब 9,73,000 तब आप जमा करेंगे 4 साल में प्रॉपर, तब आपका पूरा ब्याज जीरो होगा। आप समझ रहे हो, ये चीज है। यही आप चाहते हो कि 20,000 भी ज्यादा है पर मंथ, तो आप पर मंथ 16,000 भी कर सकते हो, पर मंथ आप 14,000 भी कर सकते हो, पर मंथ 13,000 भी जमा कर सकते हो। 13,000 में कम से कम बता दूं, देखो 13,281 रुपए जो है, जब आप 8 लाख वाला लोन लोगे 7 साल के लिए, मतलब 7 साल वाला आप कर देते हैं, तो आपको ये समझिए कि आपको पर मंथ तो आपको 13,000 देना पड़ेगा। देखो 13,000 सही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 10 से 15,000, 10,000 से लेकर 15,000 तक बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर आपकी सैलरी 35 से 40,000 है तो इतना रुपए आप दे सकते हो कि गाड़ी का ईएमआई दे दो, एंड 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ, इसमें सारा खर्चा डीजल वीजल का मान के चल लीजिए। ओके, तो ये जो है, अगर आप 7 साल का 8 लाख वाला लोन लेते हैं तो आपको इसमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, समझ रहे हो, जितना देखो लंबा जाएगा उतना ब्याज उतना ही आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसमें 3,15,000 ब्याज देना पड़ेगा। मतलब वो 8 लाख का गाड़ी जो अगर आपकी जैसे मान लो 10 लाख की है, तो वो 13,15,000 की गाड़ी बन जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ 9.25 की गाड़ी पड़ी ऑन रोड। 9.25 की गाड़ी कब ऑन रोड पड़ी है मेरी डिजायर VXI, जब मैं अगर उसको प्रॉपर कैश में लेता हल्की हाल तब। बट मैंने भी ईएमआई कराई है, मैंने भी बहुत लंबी कराई है, मैंने भी 7 साल की कराई है। तो मेरी गाड़ी फिर क्या वो 9.25 की पड़ रही, नहीं भाई वो 11 11.5 की पड़ रही जाके। बट हमें ऐसा है ना, देखो चीजें हैं कि अगर हम अभी नहीं, अगर हम ये कर दें कि भाई 3 साल की करा दें, हम 15-20 हजार अगर देने लगे पर मंथ, तो हम बचाएंगे क्या, है ना। अभी हम कम कर रहे हैं, बाद में सैलरी वगैरह बढ़ती है तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दे, उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। और बाद में हम 1 साल बाद हमारे पास रुपए कहीं से दूसरी जगह से आता है तो हम बढ़ देंगे उसे। खेल खत्म, हम क्यों चलाए 7 साल, हम 5 साल में ही बढ़ देंगे, हम 4 साल में ही बढ़ देंगे। अभी हमारा कोई प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है कि पर मंथ में कि भाई हमें 25,000 देना है, अभी हम 13,000 दे रहे हैं। हो सकता है 1 साल बाद हम पे कहीं से रुपए आ जाए, हम पूरा 1 साल जमा बढ़ गए, बस खत्म फिनिश। कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये चीज की जाती है, आप समझो। कोई भी कुछ भी बोल दे वो चीज नहीं होती है कि भाई जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे तो जल्दी वो हो जाएगा, नहीं यार, कुछ चीजें हैं यार। वीडियो देखो 18 मिनट की हो गई, पर समझो। अब मैं आ जाता हूँ 8 लाख की गाड़ी पे, ठीक है। 8 लाख की गाड़ी है, 8 नहीं मतलब 9 लाख की गाड़ी मान लो लगभग, ठीक है। 20% का लगभग आप समझ लो, 20 से 25% आप जमा कर दें, ठीक है। तो 6 लाख लोन मान लो आपका, ठीक, 6 लाख लोन है, बाकी आपके पास 2, 2.5, 3 लाख रुपए जितना है वो आप जमा कर देंगे, सब कुछ ठीक है, गाड़ी सब कुछ छोड़कर। अब इसमें 6 लाख रुपए अगर आपको लोन लेता है तो इसमें आपको कितना है, अगर मैं आपको ज्यादा बताऊं तो 3 साल के लिए आप करोगे तो आपको 19,316 रुपए पर मंथ जमा करना पड़ेंगे, अगर 3 साल के लिए करो। उसमें 96,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। अब मैं इसमें लॉन्ग में चला जाओ, 3 से सीधा 5 साल कर दूं मैं, तो 5 साल वाला अगर आप करते हैं तो आपको 12,748 रुपए, 12,748 रुपए पर मंथ आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप 6 लाख का लोन लेते हैं ईएमआई, समझ लो तब। और यही मैं 7 साल कर दूं तो आपको सिर्फ 9,916 रुपए, मतलब आपको 10,000 रुपए में आपकी ईएमआई पर मंथ में आपकी चली जाएगी, अगर आप 7 साल का करते हैं। बट आप ये समझिए कि 6 लाख का भी आपको जब पूरा आपका 7 साल में जमा हो जाएगा तब आपके कितने रुपए एक्स्ट्रा गए, 2,36,700 रुपए। मतलब वो 6 लाख के 8,36,000 रुपए हो गए आपके। पर लेकिन आपसे उससे क्या फायदा हुआ कि आपको सिर्फ महीने में 10,000 ही करने, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपके 10,000 इसमें चले गए ईएमआई पर। 3-4 हजार का खर्चा आप वैसा मान लो, 5,000 मान लो, ठीक है। तो भी आपके 15,000 बच रहे हैं सेफ, मतलब आधे अगर गाड़ी में चले गए फिर भी। तो ये सारी चीज थी ईएमआई का। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए हर किसी को, कि जो ईएमआई का सिस्टम है कि आपके पास पहले तो रुपए होने चाहिए पर्याप्त,
और ये नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में लगा दिए तो हमारे पास बाद में कुछ नहीं बचा है। पर्याप्त गाड़ी में के बाद भी होना चाहिए। गाड़ी में खर्चा बहुत आता है, आपको नहीं मालूम कि गाड़ी लेने के बाद ये, जबकि बहुत सुजुकी की बात करता हूँ, मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है बहुत ही मेंटेनेंस कम है इसका। गाड़ी लोग बड़ी बड़ी ले लेते, देखो गाड़ी हम स्कॉर्पियो भी ले सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे, पर उनका जो मेंटेनेंस होता है ना वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। गाड़ी बस आप नहीं कि 20 लाख आपने खड़े कर दिए, 20 लाख ला के आपने गाड़ी घर पे खड़ी कर दी। जितनी महंगी गाड़ी उतना ज्यादा आपका खर्च, उतना ही ज्यादा सब कुछ, फ्यूल एफिशिएंसी कम रहेगी, गाड़ी के टायर वगैरह बदलने का बहुत जल्दी, बहुत महंगे आते हैं ये चीजें, कोई सस्ती नहीं रहती हैं। जब ये सारी चीजें होती, देखो पैसे अगर ज्यादा है तो उड़ाओ, अलग बात है, बट एक मिडिल क्लास है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। पसंद तो मुझे भी वरना वरना हुआ करती थी, 16 लाख 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे इसमें, समझ रहे हो कि, बल्कि मैंने फिर भी 9 लाख की ली, मैंने वो 15.5 लाख की नहीं ली, क्योंकि उसकी ईएमआई बढ़ता वो भी 18.5 19 की पहुंच जाती। बट एक चीजें होती हैं कि हमें बाद का भी देखना है, हमारी मेंटेनेंस हो सके, गाड़ी को हम अफोर्ड कर रहे हैं, घर में बस खड़ी नहीं रहेगी, और खड़े खड़े भी उसका, गाड़ी आप मानोगे नहीं, गाड़ी आप चलाओ, जितने चलाओ उतना तो आपका देखो सही है। गाड़ी अगर घर में खड़ी है ना, उसका पर डे का भी खर्चा बहुत आता है। गाड़ी में कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समझिए ना, हर साल आपको ईएमआई तो हर मंथ जा ही जा रही है, ठीक है, फ्यूल वगैरह तो करना ही है, सर्विसिंग 6 महीने बाद करानी ही करानी है, और इसका हर साल वो आपको बीमा बीमा भी कराना है, 25-30 हजार से कम तो होता ही नहीं है, बीमा भी आपको कराना है। बहुत सी चीज होती गाड़ी में, हो सकता है कहीं आपके स्क्रैचेस आ जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे, कोई चीज ना, कोई कमी, कुछ आपको मन कर रहा है गाड़ी में कुछ लगवा लें, कोई चीज एक्स्ट्रा की, या कुछ चीज, खर्चे आते हैं, तो वो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा, और आप कहीं जाएंगे आएंगे तो बहुत सी चीजें हो जाती, तो एक आप अपना किसी दूसरे का ना सोच के खुद की चीज को समझिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आप रुपए कितना जमा कर सकते हैं, आपके पास रुपए आएंगे कितना, आने की संभावना है, ठीक है, उस हिसाब से सारा सब कुछ सोच समझ के तभी आप गाड़ी खरीदिए, डिसाइड कीजिए। भाई गाड़ी अल्टो भी काम कर जाती है, ये मत समझना कि बड़ी गाड़ी ही का हमें जरूरी होता है। अगर आपको बिल्कुल जरूरत है तो वो मुझे लगता है कि आप सेकंड हैंड कार ले लीजिए, कोई 2-3 लाख रुपए की सेकंड हैंड कार ले लीजिए, अगर आपको नई नई लेनी है। भाई कुछ नहीं होता है नया पुराना, जब हमें गरीबी में देखो, आज जो दिखावा करता है ना, जो है नहीं पर वो दिखाने की कोशिश करता है, उस टाइम तो उसे ठीक लगता है, पर बाद में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, और फिर वो कंडीशन हो जाती है कि ना तो हम किसी को बता सकते हैं कि हमारी स्थिति ये है, और सच में घर में खाने को आटा नहीं होता है फिर, तो वो बहुत गंदी वाली स्थिति हो जाती है, ये वाली नहीं करनी चाहिए हमें किसी को भी। आप ये कहोगे कि भाई मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मुझे समझ में आता है मैं क्या क्या बोलने लगता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि अगर आपकी 30 से 35 हजार रुपए सैलरी है, तो आप भले ही वो आपकी 7 साल की हो जाए, 8 साल की ईएमआई हो जाए, आप 10 से 12 हजार का अगर पर मंथली जितना कॉस्ट लग रहा है उतना ही ईएमआई भरें। क्योंकि गाड़ी का आगे से 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा रखना, हर महीने आप रख के चलिए, भले ही यूज ना हो फिर भी आप रख के चलिए, आगे कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। अगर आपने ये चीजें नहीं नोटिस की, आपने बस सिर्फ इतना इतना सोच लिया, गाड़ी ले ली, तो आपको ये बाद में बहुत पछतावा होगा इस चीज का। आपके भाई के नाते मैंने बताया ये चीजें बेटर होगी, और भाई जो कमेंट कर रहा था मैंने आप ही के लिए वीडियो बनाई है। तुम्हारा भाई हूँ, तुम लोग बताओ, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैंने अभी जस्ट रात को घर के अंदर गाड़ी में बैठा हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर पूरी देखी आपने तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे बस 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिएगा, उसके बाद मजे मजे। थैंक यू सो मच।